में थे, हाल क्या कर डाला इश्क ने तेरे, दर बदर है मारा इश्क ने तेरे, हाल क्या कर डाला इश्क ने तेरे, दर बदर है मारा इश्क ने तेरे, हाल क्या कर डाला इश्क ने तेरे, दर बदर है मारा इश्क ने तेरे। हाउ आर यू? आई होप यू आर सो फाइन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। आर्मी, इस स्टोरी का पास्ट जो है बहुत डार्क है। जिन और जे होप का आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोरी कैसी है, लेकिन बहुत अच्छी है। आर्मी, ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, फैमिली ड्रामा है। ये था मेरा सरप्राइज। कैसा लगा बेटा? आई नो, मुझे पता था तुम ऐसे ही शॉक हो जाओगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। वैसे तायोंग, हमने बचपन से डिसाइड किया हुआ था, जेहोप और मैंने, कि हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। चलो, अब तुम्हें भी पता चल गया और मीनू को भी पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो जेहोप, तुमने क्या सोचा है? भाभी, जो आप बोले। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं तो आपकी सोच के हिसाब से चलता हूँ। अरे नहीं जेहोप, तुम भी बताओ, तुम्हारी भी राय होनी चाहिए, तुम्हारी बेटी है। नहीं भाभी, वो मेरी बेटी नहीं, आपकी बेटी है। आपने जितना उसके लिए सोचा है ना, शायद मैंने भी इतना नहीं सोचा होगा। जी हो, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। प्लीज़ मत बोलो, क्योंकि मेरी बच्ची मुझे मिन्हू की तरह ही प्यारी है तायोंग। मैंने कभी भी फ़र्क नहीं रखा दोनों में, दोनों को एक जैसा ही प्यार दिया है। मैं मानती हूँ मुझे मिन्हू की वजह से इससे दूर जाना पड़ा, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी बच्ची से। हाँ आप, ये तो है नोना, आप बहुत प्यार करती हैं तायंग से, लेकिन नोना, तायंग की भी तो राय होनी चाहिए ना। आपने अभी उससे पूछा ही नहीं है कि वो क्या चाहती है। जेसु, मैं क्यों तायंग से पूछूं? और क्या कमी है मेरे बेटे में जो तायंग मना करेगी? तुमने देखा नहीं, तायंग देखकर ही शौक हो गई उसको, और तुम कह रही हो कि हम उसकी राय पूछेंगे? पागल हो गई हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमारे घर में, हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ है कि लड़की ने मना किया हो जो तायंग मना करेगी? वैसे अगर तुम कह रही हो तो मैं अपनी बच्ची से पूछ लेती हूँ। बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे मुझे जाना है यहाँ से। तुमने क्या सोचा है, कब करवा रहे हो इनकी शादी? जब आप बोले भाभी। जब मैं बोलूँ? नहीं जियो, मैं तो अभी कहूँगी तो क्या अभी करवा दोगे? हाँ भाभी, बस आप बोल के देखिए। नहीं नहीं जियो, तुम्हारी भी राय होनी चाहिए। वो तुम्हारी बेटी है, इकलौती बेटी है, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम्हारा फर्ज हक, तुम्हारा पूरा हक है अपनी राय बताना। तुम बताओ, तुम्हें अगर मेरा बेटा मीनू सही लगता है तो ठीक है, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मीनू से बढ़कर कोई लड़का नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको क्यों जी हाँ बोलता, हर बात पे हाँ हाँ बोलता। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मीनू मेरा अपना है, और मेरे अपने भाई का बेटा है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप जब बोलेंगी तब करवा देंगे। अगर इसी महीने कहेंगे, इसी महीने। नहीं नहीं, ये ज़्यादा टाइम में हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, हम ना नेक्स्ट वीक को इनकी शादी करवा देते हैं। अच्छा टाइम होगा, और बस कुछ लोगों को बुलाएंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ, ये भी सही है भाभी। ठीक है, जो आपको सही लगे। हाँ हाँ, मुझे ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, इसलिए। अच्छा ठीक है जो, मैं बहुत थक गई हूँ, तो हम बाकी बातें कल करेंगे। और शादी की तैयारियाँ भी करनी है, बच्चों की शादी है। हाँ ठीक है भाभी, आप आराम करें। खाना तो खा लें। नहीं, मैं खा के आई थी रेस्टोरेंट में। ओके भाभी, सही है। ठीक है जो, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ। मॉम, आपने मेरी शादी नेक्स्ट वीक को करवा दी? क्यों मॉम, जबकि आपको पता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अरे मेरा बेटा,
शादी के बाद कर लेना उससे भी शादी। क्या मतलब कर लेना मॉम? मैं कैसे करूँगा? जब मेरी शादी तायंग से हो जाएगी तो मैं उससे कैसे करूँगा? मैं करवा दूंगी, मैं करवाऊंगी, तुम मत करना, बस रहने दो। लेकिन फिलहाल जो मैं कह रही हूँ वो करो। मॉम यार क्या हो गया है आपको? बस जो मैं कह रही हूँ वो तुमने करना है तो करना है। मुझे आप बिल्कुल नहीं समझ में आती, आप मेरी समझ से ना बाहर है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आपके पास से। हाँ हाँ जाओ यहाँ से, जाओ। मेरा बेटा भी ना बिल्कुल अपने बाप पे गया है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचेगा ये लड़का। लेकिन उसकी मॉम है ना उसके बारे में सोचने के लिए। बाकी रहा सवाल तायों का, उसको भी मैं अपने रास्ते से हटा दूंगी जैसे उसकी माँ को हटा दिया। जो मेरे बच्चे की खुशियों के बीच में आएंगे उसका हक छीनेंगे, मैं उनको रास्ते से हटाने में एक बार भी नहीं सोचूंगी, चाहे वो कोई भी हो। नूना इस हद तक गिर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन नहीं, वो जिन थी। ये मेरी बेटी है नोना, और मैं आपकी बहन हूँ। मैं अपनी बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं करने दूंगी आपको, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। डेरा ने मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया और मुझसे पूछा भी नहीं। अरे यार मैं भी क्या सोच रही हूँ, मुझसे क्यों पूछेंगे भला वो? अगर मुझसे पूछना ही होता तो मेरी शादी वो जंगकुक से ना करवाते। तायोंग, आज मैंने उस लड़के का नाम तुम्हारे मुंह से सुना है, लेकिन आइंदा मैं ना सुनूं। ये गलती दोबारा मत दोहराना। और अगर तुम इतना ही उससे प्यार करती हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। तुम्हें भी मैं यही कह रहा हूँ, वो लड़का या मैं। हेरा ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? कभी उसको ऐसी शर्तें उसके आगे रख देते, कभी मेरे सामने। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि मुझे नफरत है उस लड़के से। क्या बिगाड़ा है आपका उसने? जो भी बिगाड़ा है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर तुम उसके बगैर नहीं रह सकती, तुम्हें वो इतना ही प्यारा है, तो तुम जा सकती हो उसके पास। लेकिन जो मैंने उसको कहा था वही तुम्हें कहूँगा, वो या मैं। क्या हो गया है डैडा आपको? जाहिर सी बात है मैं भी आपको ही चुनूंगी, जैसे उसने अपने पेरेंट्स को चुना। तो फिर ठीक है, भूल जाओ उसको। ये मेरी बस में नहीं है डेरा, ये मेरी बस में नहीं है। आप जो बोलेंगे मैं करूँगी, आप मेरी जान ले लें। लेकिन वो मेरी रग रग में बसता है, मेरी रूह में बसता है, मैं उसे कैसे भूल जाऊँ? आप, आपको जो चाहिए मांग दीजिए, बाकी मैं उसको नहीं भूल सकती। तो फिर ठीक है, उसका नाम मत लेना किसी के सामने भी। अगर उसका नाम लिया ना तो वो मेरा आखिरी दिन होगा। डेरा प्लीज, प्लीज बस करें। क्यों आप ऐसी बातें कह रहे हैं? नहीं लूंगी उसका नाम, बस भूल गई। मेरी बच्ची को इतना मजबूर किया जा रहा है, उस पर इतना जुल्म। नहीं, आज तक मैंने उसको रोता हुआ नहीं देखा। नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी जंकुक के पास जा रही हूँ, उसी के पास जाऊंगी, उसको कहूंगी मेरी बच्ची की। तीनों तुम भी खामखा परेशान हो रही हो। वो उसका बाप है, उसको खुश देखना चाहता होगा। अरे आप नहीं जानते हैं, वो गुस्से में कुछ भी कर देगा। कहीं मुझे लगता है वो उसकी शादी ना करवा दे किसी से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप जिन बहन। जैसू, जैसू बहन आप। जी, मैं। जंकुक कहाँ है? वो अपने रूम में है। बताइए क्या काम है? क्या काम हो सकता है एक माँ को? मैं एक माँ हूँ। आई नो जिन, वो तुम्हारी बेटी है, मुझे सब पता चल गया है। लेकिन
जन्म तुमने उसको दिया है, लेकिन परवरिश मैंने की है उसकी। मैंने उसकी आंख में कभी आंसू नहीं देखा है और नहीं आने दिया है। तो आज आज मैं उसको कैसे रोने दूँ, वो भी खून के आंसू। जिन बहन, मेरी बच्ची को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। आंटी क्या हुआ है, आप रोना तो बंद करें, मुझे बताइए। बेटा क्या बताऊँ, मेरी बच्ची बहुत मजबूर है। मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा होने वाला है। जिन बहन, आपको मेरी बहन याद है? आपकी बहन, हाँ मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ जेसु। आपकी बहन, वो आपकी बहन है? जी जिन बहन, मेरी नोना, वो मेरी नोना है। अच्छा, तो आप यहाँ क्यों आई? आप अपनी नोना के पास जाइए ना। जैसा आप सोच रही हैं मैं वैसी नहीं हूँ। मैं नोना की तरह नहीं हूँ जिन बहन। भले ही मैं उनकी बहन हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी की माँ हूँ। मैं तायोंग की माँ हूँ। भले ही मेरे रग में उसके जैसा खून दौड़ा हो रगों में, लेकिन मैं अपनी बच्ची की माँ हूँ, सिर्फ अपनी बच्ची की माँ। किसी की ना बहन हूँ, ना ही कोई और। आज मैं एक बात बताने आई हूँ। मेरी बच्ची की शादी करवा रहे हैं उसके बेटे से। किसके बेटे से? सही से बताइए ना। वही नोना अपने बेटे के साथ मेरी तायों की शादी करवा रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर्टी चाहिए। आप तो अच्छे से जानती है ना जिन बहन। और मैं अपनी बेटी को नोना के हवाले नहीं करने होने दूंगी। वो आप थी, ये मेरी बेटी है, और मैं अपनी बेटी के लिए सारी हदें पार कर दूंगी। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं मिस्टर आर्यन? क्योंकि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। आप लोग हो। जिनका भी जैसे कोई नहीं था ना, अकेली थी, उसका भी आगे पीछे कोई नहीं था, वैसे ही मेरी बेटी का भी और मेरा कोई नहीं है। जे को तो पता नहीं क्या कर दिया है नोना ने, पता नहीं क्या जादू कर दिए हैं, जो किसी की नहीं सुनते हैं, बस सिर्फ नोना की ही हर बात सुनते हैं। अच्छा आप आंटी, आप रिलैक्स हो जाएं और बात बताएं। बेटा, नेक्स्ट वीक को तायोंग की और मेरी बहन के बेटे की शादी है। हायोंग, अच्छा शादी भी तय कर दी? हाँ बेटा। और तायोंग, जंकुक बेटा वो क्या करेगी? उसको मजबूर किया हुआ है सबने। इतना भी मजबूर नहीं किया हुआ होगा आंटी, बहुत मजबूर किया हुआ है उसके डैड ने उसको। तो आंटी मैं क्या करूं, मुझे बताएं ना आप, मैं क्या करूं? अंकल ने साफ साफ मना कर दिया। ऐसी शर्त मेरे आगे रखती ताकि मैं सामने से कुछ बोल ही ना सकूं, इसलिए मुझे मजबूरी में यहाँ वहाँ से वापस आना पड़ा। मैं कुछ नहीं कर सकता आंटी, प्लीज़। क्यों नहीं कर सकते हो बेटा? प्लीज़, उसको तुम्हारी ज़रूरत है, उसकी मदद करो, उसको समझो। अगर तुमने उससे सच्ची मोहब्बत की है तो कुर्बानी दे दो। पहली बात आंटी, अगर मोहब्बत में इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है तो मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। ये एक क्या, ऐसी हज़ारों मोहब्बतें मैं अपने मॉम डैड पर कुर्बान कर दूँ। तो प्लीज़ आप मुझे मजबूर मत कीजिए। आप जा सकती हैं, आपको आपका जवाब मिल गया। आप मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकती हो बेटा? उसको उसको तुम्हारी ज़रूरत है। जिन्हों समझाओ ना इसको। जिन बहन, आप क्यों नहीं समझा रही हैं? आपकी भी तो बेटी है ना वो। हाँ मैं समझा रही हूँ। जंकुक मान जाओ ना बेटा, मान जाओ प्लीज़। मॉम प्लीज़, ये क्या कह रही हैं आप? जंकुक बेटा मान जाओ। नो डैड, नो, नेवर, इम्पॉसिबल। मैं नहीं मानूंगा। जो होता है उसके साथ वो उसका नसीब है, और ये सब उसके डैड की मेहरबानी है उस पर। मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता। जंकुक बेटा मान जाओ। एक सेकंड, एक सेकंड, आप लोग डर क्यों रहे हो? मेरी बात सुनिए आंटी, आपने क्या कहा कि नेक्स्ट वीक को शादी है तायोंग की, ठीक है, तो आप जाके शादी की तैयारियां कीजिए, बाकी का काम मुझ पे छोड़िए, आई मीन जंकुक पे, ओके?